नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमेजिंग में। दोस्तों, कल हम मैथ के बारे में कुछ पार्ट्स पढ़े थे, स्टार्ट किए थे। कल पहला लेक्चर था मैथ का और मैं आपसे कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल जहाँ तक हुआ था एक बार आपको हम रिकॉल करा दे रहे हैं कहाँ तक हुआ था, उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम पढ़े थे आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे ना हम लोग। नंबर सिस्टम के बारे में क्या पढ़े थे, संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। फिर मैंने आपको इसके पहले बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं ये हो गया था। फिर मैंने आपको संख्याओं में बताया था कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। फिर आपका को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। यहाँ तक तो आई होप यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्या इसके आगे हम बात करेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं तक हो गया था। ठीक है, चलिए तो संख्याओं के आगे संख्याओं के आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या है, क्या पढ़ना है टॉपिक, देखिए ध्यान से। सम संख्या हो गया था, सम संख्या हो गया था। दूसरा क्या था, विषम संख्या हो गया था। विषम संख्या के बारे में हम जान गए थे। ठीक है, तीसरा क्या था, भाज्य संख्या क्या होता है ये भी जान गए थे हम लोग। भाज्य संख्या क्या होता है। चौथा अभाज्य क्या होता है ये भी हम लोग जान गए थे अभाज्य संख्या के बारे में। आज पांचवा स्टार्ट होगा, वह है सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या। आज हम लोग ये बात करेंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीके से जानिए आप। ठीक है, इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, बिल्कुल केयरफुली वीडियो को वॉच कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि हाँ क्या होता है। और देखिए जितने ऐसा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं होगा जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम देते होंगे जिसमें ये सब नहीं पूछा जाता है। नंबर सिस्टम का ही खेल मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए सबसे पहले नंबर सिस्टम को अगर आप जानते होंगे तब भी एक बार अपने आप को रिकॉल करा लीजिएगा। ठीक है, देखने में क्या दिक्कत है, 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो है, एक बार बैठिए पूरा वॉच कर दीजिए। जिनको हो सकता है उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो यह है आपका क्या, को प्राइम नंबर। इसे कहते हैं क्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मौसा एक होता है। बात समझ में, जिनका मौसा क्या होता है, एक होता है, उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अभी आपको पढ़ाएंगे टॉपिक आगे मौसा और लसा के बारे में। जैसे हम आपसे बात करें कि 5 क्या है, 5 क्या है, 5 क्या है, ये को प्राइम नंबर है, यह सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यह है आपका सह अभाज्य संख्या। 5 क्या है, सह अभाज्य संख्या। क्यों, इसका मौसा क्या होगा, इसका मौसा 5 और 7 के बारे में बात करें, दो संख्या का दे दिया जाए और कहा जाए कि संख्याएं कैसी हैं, तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका मौसा एक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इन 5 और 7 का मौसा निकाला जाए तो मौसा 5 और 7 का ओनली 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका मौसा क्या होता है, जिनका मौसा एक होता है, ऐसी संख्या का क्या कहते हैं, ऐसी संख्या कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्लियर हुआ, सह अभाज्य संख्या मतलब क्या, जिनका HCF हायर कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 5 और 7 का मौसा निकाला जाए, अगर फैक्टर मेथड से निकाला जाए तब भी, तो फैक्टर मेथड से या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 7 का निकालेगा, 7 को निकाला जाएगा तो 7 भी या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। इसका मतलब कि इसका अगर मौसा 1 हो गया
तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ऐसी संख्याएं कहलाती हैं क्या? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इसको भैया? को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? देखिए बहुत सिंपल सा है कि को प्राइम नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्यान से समझिए, एक ही दो ही पढ़िए, लेकिन केयरफुली माइंड में सेट रखिए कि को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि उसका एचसीएफ एक होना चाहिए, उसका मौसा एक होना चाहिए। अगर उसका मौसा एक हो गया, दोनों नंबर का मौसा अगर एक हो गया, ऐसे दो नंबर ले लीजिए आप भी, ऐसे दो नंबर आप चॉइस कर लीजिए। देखिए क्या दोनों का मौसा एक हो रहा है? अगर दोनों का मौसा एक हो जाएगा तो देखने से ही मालूम चल जाएगा ना कि दो नंबर लीजिए, दोनों का मौसा अगर एक हो गया, उसे कहेंगे क्या? को प्राइम नंबर। देखिए और भी जरा एग्जांपल आपको हम, ये देखिए, यह है आपका सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इसको? को प्राइम नंबर। मतलब क्या? को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा भैया एक होता है, ऐसी संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर। कोई संख्या दो ले लीजिए, कोई संख्या दो ले लीजिए, ठीक है, दो संख्याओं का मौसा निकाल लीजिए। क्या देखिए दोनों का मौसा एक के अलावा कुछ और आ रहा है, अगर एक के अलावा कुछ और आएगा इसका मतलब कि वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे 2 3, देखिए 2 का मत 3, इसका निकालेंगे मौसा क्या आएगा? 1। और देखिए 5 का मत 7, इसका मौसा निकालिए क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, तो ऐसी बहुत संख्या होंगी जिनका मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसी संख्या को देखने के बाद मालूम चल जाएगा तो क्या है? सहअभाज्य संख्या। एक बात और बता दें कि सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? ये संख्या क्या है? 2 क्या है? 3 क्या है? 5 क्या है? 7 क्या है? कैसा नंबर है बताइए? ये प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है। ये कैसी संख्या है? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। ये किसी से नहीं कटेगा, भाज्य होगा ही नहीं। तो दो ऐसी संख्या ले लो जो अभाज्य है, ठीक है, दो संख्या ले लो अभाज्य वाला। देखो 2 और 3 दोनों अभाज्य है, 5 और 7 दोनों अभाज्य है ना? ये किसी से कटेगा नहीं। अगर किसी से नहीं कटेगा उसका मौसा क्या हो जाएगा? 1 होगा। अगर मौसा 1 हो जाएगा तो ऐसी संख्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या। एग्जाम्पल आप सोचिए, एग्जाम्पल 2 होगा, 3 होगा, और जैसे मान लीजिए 11 हो गया, 13, 11 13 का देख लीजिए, इसका ही मौसा क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसी दो संख्या ले लो जो आपका प्राइम नंबर है, जो आपका अभाज्य संख्या है, दोनों को ले लो और देखो कि वो दोनों का मौसा क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसी संख्या जिसका मौसा अगर 1 होगा तो ऐसी संख्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, इसको नोट करिए। अब इसके आगे हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। क्या बात करेंगे आगे? परिमेय संख्या के बारे में। लेक्चर नंबर 2 है आपका। अब क्या होगा आपका आगे? परिमेय संख्या। नेक्स्ट परिमेय संख्या। बात ध्यान से समझिएगा भैया कि परिमेय संख्या क्या होता है। बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में बना रहता है कि व्हाट इज द रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, लेकिन कंडीशन और टर्म दोनों अप्लाई होगा यहाँ पर। भैया कैसे? अगर हम बात करें कि p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन कभी भी इसका डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको कहते हैं अंश, इसे कहते हैं भैया मेरे हर। इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। लेकिन कभी भी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना दिमाग में आपको होना चाहिए। इसका हर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो के बराबर हो गया तो वो संख्या रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा। देखिए कभी भी q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। इसका हर कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो के बराबर हो गया तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए 5/4 आप कहेंगे सर परिमेय संख्या है, 5/4 परिमेय संख्या है, ठीक है। आप कहेंगे 1/2 परिमेय संख्या है, आप कहेंगे 0/5 परिमेय संख्या है। लेकिन दिमाग में कंफ्यूजन में ये नहीं आना चाहिए कि जीरो तो सर आ गया, जीरो ऊपर आ सकता है लेकिन जीरो नीचे नहीं आना चाहिए। जीरो ऊपर आ सकता है लेकिन जीरो नीचे नहीं आना चाहिए मेरे भाई, जीरो नीचे कभी नहीं आना चाहिए। अंश में जीरो हो सकता है लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हुआ आपका, समझ में आ रही बात मेरी ना? हाँ, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1/0 बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या है, कहेंगे एकदम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सर आप ही तो बताए थे ऊपर कि हर जीरो के बराबर नहीं होगा। हाँ एकदम बताए थे, तो यहाँ तो हर जीरो के बराबर आ रहा है। वही कह रहा हूँ कि जब हर जीरो के बराबर होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी संख्या लिख डालो। हाँ 5 क्या है? अब दिमाग में आप क्या आ रहा होगा कि सर ये 5 तो रियल नंबर है। अरे 5 तो रियल नंबर है लेकिन अपॉन में नहीं कुछ है मेरे भाई, तो एक मानते हैं। कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए। 5 भी आपका परिमेय संख्या है और नहीं कुछ है तो 5/1, नहीं कुछ है तो 5/1। अगर 3 दिया है नहीं कुछ है तो 3/1, ठीक है। तो नहीं भी दिया है तब भी आप एक मान लेंगे और एक मानकर उसको अंश बटा हर के रूप में आप बिल्कुल तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। देख लीजिए आपको कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है, ठीक है, जिसको p/q की फॉर्म में या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में या अंश बटा हर की फॉर्म में लिखते हैं, इसके रूप में लिखते हैं। लेकिन कभी भी इसका हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इससे इजिस्ट फॉर्म तो नहीं हो सकता यार, अब आपको ये तो पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, अब ये आप बिल्कुल वॉच करिएगा सही तरह से, वीडियो को इन तक देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। इसके आगे हम बात करेंगे क्या, इसके आगे हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। फिर उसके बाद क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जैसे ये देखिए, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक, इरेशनल नंबर। अब बताओ ये क्या होता है। जैसे हम बात करें आगे, चाप थोड़ा चेंज कर लें, कलरफुल चाप करने लिखने में बड़ा मजा आता है यार। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसका मतलब कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें √5, √3, √2, अगर रूट के अंदर कोई संख्या आ गई, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर कोई संख्या आ गई, वह संख्या अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आती है। मैंने क्या बताया, रूट के अंदर कोई संख्या आ गई, वो संख्या अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आती है। आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आएगा कि सर रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 2 है, क्या रूट के अंदर 4 भी तो हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन
अगर रूट से बाहर निकल जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि रूट से अगर बाहर निकल जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? अगर रूट से बाहर निकल गया तो 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। बताओ 2 बाहर निकला कि नहीं आया? 2 बाहर निकल के आया कि नहीं आया? इसको आप लिख सकते हैं ना 2 बताइए। तो क्या बताओ कि ये आपका अपरिमेय संख्या है? नहीं। हमने क्या कहा? रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए भाई मेरे। रूट से बाहर अगर वो निकलना शुरू कर दिया तो वो कहाँ रहा आपका अपरिमेय? वो तो परिमेय बन जाएगा, उसमें p/q के फॉर्म में हो जाएगा वो। मेरी बात समझ में आई? हम क्या बोले हैं, रूट वाला जितना संख्या होगा, अंडर रूट के अंदर जितनी संख्याएं आपके आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रूट से बाहर निकल जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या होगा। अंडरस्टैंड? अब तो समझ में आ गया होगा। देखिए इसको नोट करिए, आगे इसको नोट कर लीजिए, ठीक। √5, √3, √2, हम अगर आपसे पूछता है √7 और देख लीजिए √7, √11, √13, बताओ √9 क्या है? √9 क्या है? आप बताओ √9 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह किसका वर्गमूल है? 3 का वर्गमूल है। 9 किसका वर्गमूल है? 3 का। रूट से बाहर निकल आया और जैसे ही रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं, वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। कंफर्म हो गया ना? अब तो डाउट नहीं होगा दिमाग में, अब तो कभी दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक। चलिए तो आगे बात करेंगे हम लोग आगे नंबर के बारे में, वो है आपका क्या? प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा इसको। प्राकृतिक संख्या, देखो बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको आना ही चाहिए। देखिए मेरा फर्स्ट मोटो यही है कि हमारे पढ़ाने का, वीडियो बनाने का, मात्र मैथ का मात्र एक ही उद्देश्य है कि आपको किसी तरह से आ जाना चाहिए। यूट्यूब पर तो बहुत सी वीडियो अवेलेबल होंगे, लेकिन एक बार तो इसको भी वॉच करिए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट भाई दीजिएगा, कमेंट देंगे तो थोड़ा सा उसका फीडबैक मिलेगा हमको अच्छी तरह से, और मोटिवेशन और वीडियो बनाने की इच्छा करेगी, ठीक है ना। आपके लिए ही कर रहे हैं मेरे भाई, आपके लिए। आप जितने हमारे भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई जितने लोग हैं, दोस्त हैं, ठीक है, सभी लोग क्या करिए इसको, एक जितने बच्चों की हो सकता है, जितने कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं सबको शेयर कीजिए ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ें, वॉच करें, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम क्या? नेचुरल नंबर। देखिए ध्यान से, नेचुरल नंबर क्या होता है? हमको नहीं लग रहा है कि नेचुरल नंबर किसी को बताना पड़ेगा। देखिए नेचुरल नंबर अपने आप में क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये गॉड गिफ्टेड नंबर होता है यार, इसको बताना नहीं पड़ता है किसी को, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। इसका नाम क्यों पड़ गया नेचुरल? ये गॉड गिफ्टेड नंबर होता है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसके बारे में बताना नहीं पड़ता है, केवल ये बताना पड़ता है भैया कि ये क्या है, इनका नाम क्या है, नेचुरल। नहीं तो सबके दिमाग में आता है एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है आप के घर का, ठीक है, उसको 5 चॉकलेट दे दीजिए आप, ठीक, ऐसे दे दीजिए, काउंट करके उसको 5 चॉकलेट को, ठीक। बगल वाला एक चॉकलेट उसका चुरा लिया, उसको भले ही नहीं पता है कि मेरा एक, हाँ उसको ये भले नहीं पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, लेकिन उसको ये जरूर पता हो जाएगा कि मेरा एक गायब हो गया, मेरा 5 था एक गायब हो गया, है कि नहीं। लगेगा कूदने, अरे मेरा एक गायब हो गया मेरा, ठीक। तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में उसके आया कि नहीं कि मेरा, अरे 5 लिए थे, 5 लिए थे, भले काउंट ना हो दिमाग में आया, ऑटोमेटिक उसके माइंड में आ जाता है, अरे मेरा 5 था एक गायब हो गया मेरा, है कि नहीं। तो एक गायब, वो एक क्या है, एक क्या है उसके दिमाग में आया ना कि मेरा एक गायब हुआ, अरे हम 5 लिए थे एक गायब हो गया, है ना, मेरे पास 4 ही बचा। वो दिमाग में वो भले 4 नहीं कर पा रहा,
कप आ रहा है, भले ही 5 नहीं कप आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक उसके माइंड में ये आ जा रहा है कि मेरा एक चॉकलेट गायब है। इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। इस नंबर के बारे में हमको नहीं लगता है किसी को बताना पड़ता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक मालूम चल जाता है कि मेरा 1 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसकी शुरुआत किससे होती है, जिसकी शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ऐसी संख्याएं जिसकी शुरुआत 1 से होती है, ऐसी संख्याओं को कहते हैं क्या? ऐसी संख्याओं कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जिसकी शुरुआत किससे होती है? 1 से होती है, ऐसी संख्या को कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर। दैट नंबर स्टार्टिंग बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। दैट नंबर इज कॉल्ड क्या? नेचुरल नंबर। कन्फर्म हुआ ना? ये नेचुरल नंबर क्यों कहा गया? ये नेचुरल नंबर है, ये ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं पड़ता है। तो ये समझ में आ गई कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसकी शुरुआत किससे होती है? 1 से होती है। और इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? पूर्ण संख्या क्या होती है। इसी के आगे हम लोग पढ़ लेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। इसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का मतलब क्या हो गया? होल मीन्स पूरा। नेचुरल नंबर के आगे अगर 0 लगा देंगे, प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम 0 लगा देंगे, वो बन जाता है पूर्ण संख्या। मतलब कि अब कोई संख्या नहीं बचा है, पूरा होल नंबर मुझे पता हो गया। इसका मतलब पूर्ण संख्या का मतलब क्या? बस नेचुरल नंबर के आगे क्या लगा देंगे? 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। अब ये क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि होल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। ऐसी जिसकी स्टार्टिंग किससे होती है? 0 से होती है। अगर जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। समझ में आ गई? तो ये था संख्या, ये था आपका टॉपिक से जुड़ा हुआ, जितने नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ, नंबर से जुड़ा हुआ, ये है आपका खेल। सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है? नंबर सिस्टम का मतलब क्या? जितने नंबर को, देखिए कोई भी काम करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। कोई भी काम करने के लिए फैमिली, अगर फैमिली भी है आपका, परिवार भी है, तो वो भी एक सिस्टम के अंतर्गत काम करता है। वो भी एक सिस्टम के अंतर्गत काम करता है। अब ये नहीं है कि फैमिली में कुछ लोग कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ लोग और कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है, ठीक है। तो फैमिली भी एक सिस्टम है, उसी तरह संख्याओं का भी एक सिस्टम बनाया गया। चलो भाई ये संख्या है, ठीक है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा, ठीक। उस सिस्टम में क्या क्या आया? उस सिस्टम में ऐसे ही आए कि 2 तरह से डिवाइड किया गया। फिर संख्याएं आई कि संख्या को क्या कहते हैं, कि संख्या का क्या नाम देते हैं, है ना। परिवार के हर मेंबर का कुछ ना कुछ काम होता है, वर्क होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिस्टम। तो यहाँ पर भी नंबर का भी कुछ ना कुछ काम है, और किस नंबर को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपका एक क्या है, सिस्टम ही है। बात यह है। तो हम अब तक क्या पढ़े हम लोग? सभी नंबर के बारे में, कि नंबर क्या होते हैं, और ये नंबर में हम लोग क्या बात की कि कितने नंबर क्या क्या होते हैं, ये तो कंफर्म हो गया होगा। अब हमको बचा हुआ लास्ट है टॉपिक आपका है, वो हमको, ये तो कंफर्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, ठीक। तो जितना अब तक पढ़ा है लेक्चर्स में, ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, ठीक। तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही, आप अच्छी तरह से भैया इसको वॉच कीजिए। कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और कल पढ़ाएंगे आपको यूनिट डिजिट नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आना ही आना है, ठीक है। तो हम कल बात करते हैं इसके आगे का लेक्चर्स। कल वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।